विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सिक्कों का अध्ययन न्यूमेट्री न्यूमिस्मेट्रिक कहलाता है सिक्कों का अध्ययन। सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र जो है वो स्थित है हैदराबाद में। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ अवस्थित है? तो सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक जो है वो हमारा हैदराबाद में स्थित है। ठीक, हैदराबाद में स्थित है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसको कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन जो है साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन और स्वान ने किया था। सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सवालों का अध्ययन जो है वो फाइकोलॉजी कहलाता है। सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो है वो पुणे में स्थित है। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? मलेरिया रिसर्च सेंटर जो है वो कोलकाता में। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? दिल्ली में। मलेरिया रिसर्च सेंटर दिल्ली में है। अंगूर का उत्पादन संबंधित है किस चीज से? अंगूर का उत्पादन विटिकल्चर से संबंधित है। नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? नेत्र रोग का जो चिकित्सक होता है वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो स्थित है इज्जत नगर में। इज्जत नगर में वेटनरी इंस्टीट्यूट स्थित है। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है इज्जत नगर में। किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन होता है? तो ऑर्निथोलॉजी, सिस्मोलॉजी, ऑप्टिकल ऑस्टियोलॉजी इसका आंसर होगा ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है वो गांधीनगर में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है वो हमारा करनाल में है। करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क कहाँ अवस्थित है? तो बार्क जो है वो ट्रैम्बे में अवस्थित है बार्क। ठीक, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव में है। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? कीटों से संबंधित विज्ञानों की शाखा जो है एंटेमोलॉजी कहलाती है। एंटेमोलॉजी कहलाती है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है वो लेमार्क और ट्रेविनस ने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर जो है चेन्नई में अवस्थित है। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कैट, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर में अवस्थित है। मधुमक्खी पालन संबंधित है एपीकल्चर से। मधुमक्खी पालन कहाँ से संबंधित है? एपीकल्चर से मधुमक्खी पालन जो है वो संबंधित है। ठीक, उसके बाद का क्वेश्चन है भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भूकंपों का अध्ययन जो है वो हमारा सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भूकंपों का जो अध्ययन है वो सिस्मोलॉजी कहलाता है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक जो है वो लिनेस को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। ट्रेडमिल टेस्ट कौन से चिकित्सा से संबंधित है? ट्रेडमिल टेस्ट जो है वो हृदय की चिकित्सा से संबंधित है। होमोसेपियंस किसका का वैज्ञानिक नाम है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो स्वप्नों का अध्ययन और ऑनिरोलॉजी
ऑर्निरोलॉजी कहलाता है, सपनों का अध्ययन ऑर्निरोलॉजी कहलाता है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? तो वो लखनऊ में स्थित है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन जो है पोमोलॉजी कहलाता है। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। मानव विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑस्टियोलॉजी जो है वो अस्थियों का अध्ययन है। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है वो हमारा लखनऊ में अवस्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान अवस्थित है लखनऊ में, और केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान भी अवस्थित है लखनऊ में। वनस्पति और औषधि दोनों लखनऊ में अवस्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान जो है वो हमारा कटक में अवस्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक में अवस्थित है। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंटीमोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है।